जो मेजर जो देखा गया है कि आपका एग्जाम हो गया अगस्त में और आपका फिजिकल होना है, तो उसके दौरान नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, उस रिजल्ट आने के और एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे। मीन्स एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी एज यू नो कि वैकेंसी आई है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम की और 357 वैकेंसीज हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 2023 में 350, 2024 में 500 प्लस वैकेंसी और फिर से 350 प्लस वैकेंसी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इन सब चीज़ों के बीच में स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर डेफ कैसे भरना है, प्रेफरेंसेस ऑर्डर कैसे सेट करनी है। उन सब डाउट्स को मैं धीरे धीरे रिजोल्व करवा रहा हूँ थ्रू द वीडियोस। उसके रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उनको देखिएगा। स्ट्रेटजी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, 150 डेज स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, पेपर 2 स्ट्रेटजी भी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके अलावा विद टाइम जो अदर डाउट्स हैं उनको भी धीरे धीरे हम रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स में हमने देखा कि स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आ रहा था कि क्या सर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज भी हो सकती हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो मैंने इसमें डिसाइड किया कि एक डेटा को प्रॉपर एनालाइज करके हम एक वीडियो बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि क्या वैकेंसीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि वैकेंसीज क्या इंक्रीज हो सकती हैं, किस फोर्स में वैकेंसीज इंक्रीज होने की संभावना है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा और प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर 2 में बहुत डाउट रहता है कि सर पेपर 1 में तैयार कर लूँगा और पेपर 2 में अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ उसके लिए गाइड कीजिए। पेपर 2 के लिए वी हैव डेडिकेटेड बैच, लक्ष्य बैच, जो ऑफलाइन में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। 17 मार्च से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ए पेपर 2 प्रिपरेशन, क्योंकि पेपर 2 में आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। जो ऐसे आपको लिखना है, आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है, और वो आर्ट डेवलप होने में समय लगेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज कि बस आपको चीज़ों को पता है तो आप लिखाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्त। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना सीखना पड़ेगा और मल्टीपल डाइवर्स करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज, ताकि आप मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख सकें। इसके अलावा इसमें आपकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, और ये हिंदी में भी इंक्लूड है और इंग्लिश में भी है, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आपको पेपर 2 की एक डेडिकेटेड बुक मिलेगी जो आपके मोस्टली डाउट्स को रिजोल्व कर देगी। मेंटरशिप इसमें इंक्लूड है, चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस इंक्लूड है। अब गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि क्या सर आपकी टेस्ट सीरीज आती है। यस, प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर, मोस्ट ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। उसका बेस्ट 2 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके इन डाउट्स को रिजोल्व करवा सकते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच चाहिए तो अभ्यास बैच इज देयर। चलिए हमारे टॉपिक पे फिर से बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर एक डेटा दिखा दूं कि हमने 4 मार्च को ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि सीआईएसएफ में वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं और ओवरऑल वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। ऑफ कोर्स मेरा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई लिंकेजेस नहीं है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपकी मैरिज कब होगी या एसेट्रा कि ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करती। मैं बस डेटा को एनालाइज करता हूँ। डेटा की एनालिसिस के बेसिस पे हम ये चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर 1 में पूछे जाएंगे, पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स आने की संभावना है। और थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा गॉड को कि ये स्किल उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई कि मैं जितनी भी ये एनालिसिस करता हूँ तो वो काफ़ी हद तक सही प्रूव होती है। इसके प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से ही एक रैशनल माइंड से क्या डेटा एनालिसिस होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड के बारे में बात करें, आई थिंक ये आपको विजिबल है। 2017 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, वो 179 वैकेंसीज थी, जो बढ़ के 189 वैकेंसीज हो गई थी। मीन्स जो इंक्रीज हुआ था वो लगभग 10 वैकेंसीज का इंक्रीज देखने को मिला था। 2018 में 398 वैकेंसीज आई थी, जो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आती हैं। बाद में ये बढ़ के 466 हो गई थी और ये काफ़ी लार्ज स्केल पे इंक्रीज देखने को मिला था। 68 वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। 2019 की बात करें तो 323 वैकेंसी आई थी, जो बाद में बढ़ के 330 वैकेंसी हो गई थी और 7 वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिला था, मेनली आईटीबीपी में ऐड हुई थी। 2020 में 209 वैकेंसी आई थी और बढ़ के 210 हुई थी, केवल 1 वैकेंसी बढ़ी थी इसमें। अब ये वैकेंसीज बढ़ती कब हैं, पहले इस बारे में मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। जब आपकी नोटिफिकेशन आती है तो हो सकता है आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद और आपके एग्जाम होने के इन बिटवीन ये वैकेंसी बढ़ जाए।
और ये भी देखा गया है कि आपका एग्जाम हो चुका है उसके बाद ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हुई है, और ऐसा भी देखा गया है कि आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी वो कम है, उसके चांसेस कम है। वैकेंसी जो मेजर जो देखा गया है कि आपका एग्जाम हो गया अगस्त में और आपका फिजिकल होना है, तो उसके दौरान नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, उस रिजल्ट आने के और एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ स्कोर, कट ऑफ और कितने स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे, तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड लिखते रहिए, मैं कमेंट सेक्शन पे गो थ्रू होता रहता हूँ। 2021 में डेटा को कंटिन्यू करते हैं। 2021 में 159 वैकेंसीज थी, बढ़ के 171 हुई, 12 वैकेंसी बढ़ी, 12 की 12 एसएसबी में इंक्रीज हुई थी। 2022 में फर्स्ट टाइम लास्ट 10 ईयर्स के में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया, नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज थी वो डिक्रीज हो गई बाद में। 253 वैकेंसीज थी जो घट के 233 वैकेंसी हो गई और 20 वैकेंसी घटी, और ये एसएसबी की वैकेंसीज घटी थी जो यहाँ पे बढ़ाई थी उन्होंने। इसके बारे में बात करूंगा कि ये वैकेंसी क्यों घट रही है, क्यों बढ़ रही है, ऐसी क्या रीजनिंग है इसके पीछे कि वैकेंसी घटानी पड़ रही है, उनको बढ़ानी पड़ रही है, एक बार में क्यों नहीं निकाल देते कि इतनी वैकेंसीज है। 2023 में 322 वैकेंसी थी, बढ़ के 359 हुई, मीन्स 37 वैकेंसीज इंक्रीज हुई। 2024 में 506 वैकेंसीज थी, बढ़ के 515 वैकेंसी हुई, 9 वैकेंसीज इंक्रीज हुई, मीन्स 9 वैकेंसी इंक्रीज हुई। 2025 में 2025 में 357 वैकेंसीज हैं, और ये वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी, और जो मेजरली वैकेंसीज इंक्रीज होंगी वो आईटीबीपी में होंगी। अब कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, बहुत, अगर कोई स्पेसिफिक बटालियन इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, अदरवाइज 8 से 10 वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, या 5 से 10 की रेंज में ही वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। सर किस बेसिस के फैक्टर पे, आप किन फैक्टर्स के बेसिस पे ये बातें हमको बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं जो भी बातें आपको बोलता हूँ रैशनैलिटी के बेसिस पे बोलता हूँ, और फैक्ट्स के बेसिस पे बोलता हूँ, डेटा के बेसिस पे बोलता हूँ। दिस इज माय एनालिसिस। 2023 की वैकेंसीज का ये चार्ट है असिस्टेंट कमांडेंट्स की, और ये एलडीसी है, मींस इसका डेडिकेटेड अलग से एग्जाम होता है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और ये जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो एलिजिबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। इसमें जो सीआईएसएफ है इसका एग्जाम तो कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, और बाकी जो पोस्ट बच गई, बाकी जो फोर्सेस बच गई, इनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है एक डेडिकेटेड फोर्स। तो 2023 के डेटा के अनुसार हमने कंपैरिजन किया है जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रेगुलर एग्जाम होता है, और आप पाएंगे इस डेटा में कि मिनिमम या अप्रोक्सीमेटली लगभग जितनी एलडीसी में वैकेंसी रहती हैं उसका 3 गुना, समटाइम्स 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट लगभग 2.9 या 3 गुना, 3 टाइम्स आपको रेगुलर में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये कंडीशन रहती है कि 33% वैकेंसीज वो इस एग्जाम से फिल करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, और इसी के बेसिस पे हमने सीआईएसएफ वाला वो कंक्लूड किया था, और 4 मार्च का पूरा अवेलेबल है आपके टेलीग्राम पे, उसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये बता दिया था कि इतनी वैकेंसी आएंगी और उतनी ही आई है। सीआईएसएफ में लगभग 3 गुना, 30 का 89, 90 बनता है रफली। यहाँ पे 57 बनता है और 55 के आसपास वैकेंसीज, और इस तरीके से आपको देख रहे हैं। यहाँ पे स्टार मार्क, ये तो 3 गुना नहीं हुआ सर, ये भी लगभग 3 गुना नहीं हुआ सर, इसलिए तो नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई दोस्त। ये 3 गुना नहीं मैच कर पा रहा था, तभी तो ये देखो ये वैकेंसीज इंक्रीज हुई, और वो मेजरली वैकेंसीज किस फोर्स में इंक्रीज हुई, इन्हीं फोर्सेस में इंक्रीज होती हैं जिनमें गैप देखने को मिलता है। अनदर डाटा कि एक डाटा के बेसिस पे चीज़ों को कंक्लूड करना एक रैशनल माइंड की पहचान नहीं है, तो फर्दर 2024 का डेटा एलडीसी की वैकेंसी लगभग, ये वैकेंसीज सीआईएसएफ में 20 आई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन उनको बाद में 4 वैकेंसीज और बढ़ानी पड़ी। क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 100 वैकेंसीज निकाल दी, तो उन पर जो क्राइटेरिया मैच करने का प्रेशर है वो एलडीसी में उन्होंने 4 वैकेंसीज इंक्रीज करनी पड़ी, और सीआईएसएफ की विद टाइम डिमांड भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो ये सर्ज है 2024 में, यहीं पे आपको वो डेटा में डिफरेंस पड़ेगा, लगभग 3 गुना, एसएसबी का 14, 42, ये एलडीसी की है लगभग 3 गुना। मैथ्स कैलकुलेशन तो आती है ना दोस्त, अगर नहीं आता तो फिर एग्जाम खतरे में है। मैथ्स पे फोकस करना, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के, लगभग 4 गुना। ये क्या है सर, यहाँ पे तो 4 है, 3 गुना आनी थी, इतनी वैकेंसीज कैसे आ गई? 506, और बाद में फिर से आप इंक्रीज कर दे रहे हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है 2023 में यूनियन कैबिनेट ने आईटीबीपी की 7 न्यू बटालियंस अप्रूव की थी। एक तो वो रीजन है और दूसरा इलेक्शन ईयर। इन 2 रीजन्स के कारण 2024 में ये वैकेंसीज में और सर्ज देखने को मिला। अब केवल ये एक फैक्टर नहीं होता कि 33% उसमें मैच करना है तो उतना ही होगा, वो 4 गुना भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सीआरपीएफ में देखा,
2025 में फिर से हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ये आपको पहले बता दिया था कि 90 वैकेंसी से एक दो ऊपर नीचे आएगी और 92 वैकेंसी आई, डेटा अवेलेबल है। ये आपको दिख रहा है पूरा एग्जैक्ट है, ये आपको दिख रहा है पूरा एग्जैक्ट है। ये फैक्टर्स ऐसा कंट्रीब्यूट करते हैं कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ या हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 4 गुना वैकेंसी है और ये काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 2 गुना ही है। और ये मेरे पूरा एक्सपीरियंस है, ये श्योरिटी है कि इन फ्यूचर आईटीबीपी में वैकेंसी बढ़ेगी। अब इन बाकी सेक्टर्स में वैकेंसी डिक्रीज होने की संभावना कम है, होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना उस चीज़ की कम है। अब बात करते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा, कि कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होगा या ओवरऑल मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। 357 वैकेंसीज अगर एग्ज़ाम लेवल 2023 जैसा रहता है तो लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, और 2024 जैसा रहता है तो कट ऑफ गिर जाएगी। वैकेंसीज अगर बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम क्लियर ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण कट ऑफ कम जाएगी, और अगर वैकेंसीज गिरती हैं तो कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट माई एनालिसिस अबाउट द वैकेंसीज। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे, और लेट्स सी कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।